चलो, मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बच्चों के बीच लाइव आ गया हूँ। आज की जो क्लास मैंने रखी है मेंस्ट्रुएशन की रखी है। मेंस्ट्रुएशन में मैं आपको दो आकृतियां पढ़ा चुका था। पहले मैंने आपको पढ़ाया था रेक्टेंगल, फिर पढ़ाया था स्क्वायर। आज की जो क्लास है वो रोम्बस की है। तो आज की क्लास है बच्चों रोम्बस की। हेडिंग लिख लीजिएगा, पेन कॉपी निकाल के बैठिएगा। तो आज की हेडिंग लिखिएगा रोम्बस। मैं रोम्बस के सारे क्वेश्चन कराऊंगा, जितने भी क्वेश्चन जो एग्जाम में आज तक आए हुए हैं। पहले मैं आपको बेसिक बताऊंगा, फिर आपको मैं सारे क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। तो बच्चों आज की क्लास है रोम्बस सम चतुर्भुज। हेडिंग लिखिएगा सम चतुर्भुज। लाइव आ जाइए जल्दी से, सम चतुर्भुज पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों। एक ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों, ठीक है, कोण 90 ना हो, तो ये क्या होगा? सम चतुर्भुज, रोम्बस होगा, ठीक है। अब क्या है, इसकी अगर समूह भुजाएं बराबर है, चारों भुजाएं बराबर हैं, तो इसका जो पेरीमीटर होगा, इसका जो परिमाप होगा, ये 4a होगा। इसका जो एरिया होगा, इसका जो क्षेत्रफल होगा, वो 1/2 विकर्णों का गुणनफल होता है। क्या होता है? 1/2 विकर्णों का गुणनफल। ध्यान दीजिएगा, इसमें जो अगर बोला जाए, इसके जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को समविभाजित करते हैं और 90 पर काटते हैं। इसके जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को समविभाजित करते हैं और 90 पर काटते हैं। तो इसका एरिया क्या होगा? 1/2 विकर्णों का गुणनफल, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या होगा? इसके बाद ध्यान दीजिए, इसका एक टाइप बना, उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। आपको ये बता दें, जैसे 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर होता है। अगर आप इसका दुगना करो, इसका दुगना करो, दुगना करो, 3 गुना करो, 3 गुना करो, 3 गुना करो, या 4 गुना करो, या 5 गुना करो, या 6 गुना करो, कितने भी गुना करो, सारी पैथोलॉजिस्टिक होती है। सारी पैथोलॉजिस्टिक होती है। जैसे 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर क्या होता है? 13 का स्क्वायर। इसका दुगना, दुगना, 3 गुना, 4 गुना, कितने भी गुना करिए, सारी पैथोलॉजिस्टिक बनती हैं। तो मतलब कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सीख लीजिए, ठीक है। बाकी सब बहुत आसान होता है, बहुत आसान होता है। दुगना, 3 गुना, 4 गुना सारे ऐसे ही बनेंगे, ठीक है। तो चलिए, ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपने नोट कर लिया होगा। रोम्बस के विकर्ण 90 पर काटते हैं। परिमाप 4a होता है। एरिया 1/2 विकर्णों का गुणनफल होता है। 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर। बाकी सब इसके मल्टीपल में होते हैं, सारे मल्टीपल में होते हैं। तो आप लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद ध्यान दीजिए, इसके बाद समझिएगा, आगे देखते हैं। जितने भी बन सकते हैं पहले आपको मैं सिखाऊंगा, फिर आपको सारे क्वेश्चन नहीं से लगवा रहा हूँ, ठीक है। सारे क्वेश्चन मैं बोलूंगा। अगला है, इसके बाद ध्यान दीजिएगा, आपको एक रोम्बस है। सबसे पहला पॉइंट क्या होगा? तुम्हें इसका बेस दिया होगा, आपको इसका बेस दिया होगा और हाइट दी होगी, और पूछा होगा इसका एरिया क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट है, आप इसका एरिया निकाल लोगे। आप पहली हेडिंग लिख लो, ठीक है, पहला पॉइंट लिख लो। तो पहला पॉइंट क्या लिखोगे? जब तुम्हें रोम्बस में बेस दिया हो और हाइट दी हो, इसका एरिया आप निकाल लोगे। तो बेस और हाइट दिया होगा, आप इसका एरिया निकाल लोगे। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। मोबाइल नंबर बता दूंगा, लास्ट तक देखिएगा वीडियो, लास्ट में बता दूंगा, ठीक है। अभी पढ़ लीजिए पहले। चलिए, दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट ध्यान दीजिएगा। दूसरा पॉइंट ये होगा, आपको एक समचतुर्भुज दिया होगा, ठीक है। इसका परिमाप दिया होगा, जैसे बोला गया इसका परिमाप 40 है। इसका परिमाप कितना है? 40। और बोला गया इसका एक विकर्ण 12 सेंटीमीटर है। इसका एक विकर्ण है, डायगोनल जो है वो आपको 12 दिया गया है। बोला गया इसका एरिया बताइए। क्या बोला गया? इसका एरिया। देखिए, अगर परिमाप 40 है तो भुजा क्या हो जाएगी? 10। भुजा अगर 10 हो गई, इसका जो विकर्ण है वो 12 है। विकर्ण 12 है तो ये क्या हो गया? 6। ये एंगल क्या होता है? 90, सभी को मालूम है। अच्छा बताओ, 10 का स्क्वायर क्या हुआ? 10 का स्क्वायर हुआ 100। 100 में 36 गया तो कितना मिला? 64। इसका स्क्वायर होता है 8 का, ये 8 होगा तो ये भी क्या हो जाएगी? जैसे इसका एक विकर्ण हमें मिल गया 12 और दूसरा विकर्ण हमें क्या मिल गया? 16। आप सभी को मालूम है एरिया क्या होता है? एरिया होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल। क्या होता है? 1/2 विकर्णों का गुणनफल। 2 से भाग दिया 6, 16 6 96, आपके क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ये पहला पॉइंट था, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट ध्यान दीजिएगा। अगला पॉइंट देखिएगा। अगला पॉइंट कुछ ऐसा बनेगा। अगला पॉइंट ध्यान दीजिए।
आपको दिया गया एक समचतुर्भुज, आपको बोला गया कि इसमें एक कोण दिया गया, इसका परिमाप दे दिया गया 60 और इसका एक कोण दे दिया गया, ये कोण आपको दे दिया गया 60 अंश, ठीक है। बोलेगा इसका एरिया बताइए, क्या बोलेगा इसका एरिया, ठीक है। कैसे करना होगा ध्यान दीजिएगा। अगर ये कोण 60 है, आपने इसको मिलाया, तो देखिए ये भुजा और ये भुजा बराबर होगी, तो ये कोण और ये कोण भी क्या हो जाएगा, बराबर। तो ये क्या बन जाएगा, समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज का जो एरिया होता है, समबाहु त्रिभुज का एरिया, जिस जिसकी चारों तीनों भुजाएं बराबर हों, तो तीनों भुजाएं बराबर हैं, समबाहु का एरिया होता है अंडर रूट 3/4 भुजा स्क्वायर। और जो एरिया इसका होगा वही एरिया इसका होगा, गुणे कितना कर दिया, 2। तो आंसर क्या होगा, इसका आंसर ये हुआ 2 गुणे अंडर रूट 3/4 भुजा स्क्वायर। भुजा का मान दिया है 10 गुणे 10, 2 से काटा, इसे आपने 2 से काटा 2, 2 से काटा 5, तो आंसर कितना मिला, 50/3। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। यहाँ दो क्वेश्चन बनेंगे, या तो 60 अंश दिया होगा या तो 120 अंश दिया होगा। ऐसे क्वेश्चन में आपको दो सवाल दिए होंगे, या तो 60 अंश दिया होगा या तो 120 अंश दिया होगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, अगला समझिएगा। ये आपके कुछ बेसिक पॉइंट थे। अब लिखिए एक्सरसाइज, क्वेश्चन करना है, स्टार्ट करते हैं। तो अब लिखिए एक्सरसाइज, क्वेश्चन करना है, स्टार्ट करते हैं। बच्चों मैं क्वेश्चन जो है आपसे पूछूंगा, ठीक है, सारे क्वेश्चन मैं पहले आपसे पूछूंगा, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। पहले मैं क्वेश्चन पूछूंगा, बाद में बताऊंगा। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। समय 7 बजे का है, 8 बच्चे कम हैं। देखिएगा, पहला सवाल है, एक समचतुर्भुज का एक विकर्ण 32 और 24 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप क्या है। मैं आपको ये सिखाऊंगा क्वेश्चन को कैसे आसान करना होता है। उसने बोला है एक समचतुर्भुज है जिसका जो विकर्ण दिया गया है, एक पहला जो विकर्ण है वो 32 दिया है और दूसरा जो विकर्ण है ये 24 दिया है। पूछा है इसका परिमाप क्या है, पूछा है इसका परिमाप क्या है। एक समचतुर्भुज का एक विकर्ण दिया है 32, एक दिया है 24, पूछा है परिमाप क्या है। सभी लोग आंसर दें। सबसे पहला आंसर आया अनुज यादव का, बिल्कुल सही आंसर 80 है। राजकुंदन, ये मेंसुरेशन है, मेंसुरेशन चल रहा है। इसका आंसर जल्दी से सभी लोग दें। सारे क्वेश्चन में पहले आपसे पूछूंगा, फिर समझाऊंगा, फिर देख लीजिएगा। आपको एक दिया गया है रोम्बस समचतुर्भुज दिया है, इसके दोनों विकर्ण दिए हैं। एक दिया है 32, एक दिया है 24, पूछा है परिमाप क्या है। एक दिया है 32, एक दिया है 24, पूछा है परिमाप क्या है। आज बहुत कम लोग हैं बच्चों। देखिए समझिएगा, ठीक है। देखिएगा कैसे आसान करना होगा, समझिएगा। देखिए आपको मालूम है समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, ठीक है, और समविभाजित करते हैं, सभी को मालूम है। अगर ये 32 है तो ये 16 हुआ, ये 24 है तो ये 12 हुआ। अब बताइए 16 का स्क्वायर 12 स्क्वायर निकालने की कोई जरूरत नहीं है, केवल समझदार बनो। 4 से काटा 3, 4 से काटा 4, ये 3, ये 4, तो ये 5। काटा किससे, 4 से गुणा कराया 4, तो एक भुजा आ गई 20, तो चारों भुजाओं का योग कितना आ गया, 80। तो आपके क्वेश्चन का आंसर है 80। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। कॉन्सेप्ट समझ में आया कैसे करना है, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ में आया कैसे करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। सब लोग पेन कॉपी लेके बैठे, सभी लोग पेन कॉपी लेके बैठिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, एक समचतुर्भुज है जिसका परिमाप 100 सेंटीमीटर है। एक समचतुर्भुज है जिसका परिमाप जो आपको दिया है 100 सेंटीमीटर दिया है। तो एक रोम्बस का जो पेरीमीटर दिया है ये आपको दिया है 100 मीटर, 100 सेंटीमीटर दिया है, ठीक। आगे बोला इसका एक विकर्ण 14 सेंटीमीटर है, तो इसका एरिया क्या है। एक विकर्ण दिया है 14, पूछा है इसका एरिया क्या है। एक विकर्ण दिया है 14, पूछा है इसका एरिया क्या है। सभी लोग कोशिश करें। अनिल जी 350, चलिए देखता हूँ अभी। क्या मैथ्स में लोग पढ़ना नहीं चाहते क्या। देखिएगा समझिएगा, मैं समझा रहा हूँ।
परिमाप 100 का मतलब 1 भुजा 25। अब 1 भुजा अगर 25 हो गई, अब ये बताओ, ये दिया है 14, तो ये कितना हुआ 7। अब ये भुजा तुम कैसे निकाल सकते हो ये समझाता हूँ, ठीक है। बहुत आसान समझाऊं, बहुत आसान। सुनना, ये छोटी भुजा है ना, ठीक है। अगर आप सॉल्व करना चाहो सॉल्व कर सकते हो। कैसे सॉल्व कर सकते हो? 25 के स्क्वायर में 7 का स्क्वायर घटा लो, जो मिलेगा वो 24 का स्क्वायर होगा, तो उतना तो कर लोगे ना। अब आसान करना चाहो, अगर ये बड़ी भुजा कर्ण है, इससे एक कम करो। आपने विषम नंबर जब भी आपको दिया जाए एक कम करो। तो 25 से एक कम किया, कितना हुआ 24। 25 और 24 का स्क्वायर कितना होता है 49 हो गया। मतलब 49 मतलब 7 का स्क्वायर है। अब आप ये देखो, अगर ये 24 मिला, अगर ये 24 है तो ये भी क्या है 24, ये 7 है तो ये भी क्या है 7। तो उसका एक विकर्ण मिला 48 और एक मिला 14। 1/2 विकर्णों का गुणनफल आपके क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद है आप लोग इसे सॉल्व कर लोगे। उम्मीद है आप लोग इसे सॉल्व कर लेंगे। समझ में आ गया? ठीक है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन समझिएगा। अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है? कुछ देर बाद डिस्क्रिप्शन में एक शीट डाल दूंगा, उसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। इसके डिस्क्रिप्शन में आपको एक शीट मिलेगी जिसमें रोम्बस के क्वेश्चन दिए होंगे, और रोम्बस के क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपको बोला गया है, एक सम चतुर्भुज है जिसका परिमाप 40 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, इसका एरिया क्या है? एक सम चतुर्भुज है जिसका परिमाप 40 सेंटीमीटर है, इसका जो परिमाप है वो 40 सेंटीमीटर है, और इसकी जो ऊंचाई है, परिमाप दिया है 40 और इसकी ऊंचाई जो दी गई है वो बोला है 5, इसका एरिया क्या है? जल्दी से करें। एक सम चतुर्भुज है, सवाल पूछो बिल्कुल सही आंसर, सभी का आंसर 50। बहुत अच्छे, सभी का आंसर 50 है। देखिए अगर ये 40 है तो ये हो गया 10, ऊंचाई दी है 5, ऊंचाई 5 है, इसकी हाइट 5 दी है, तो आपको मालूम है बेस इंटू हाइट एरिया होता है, आंसर कितना हुआ 50। उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला सवाल थोड़ा अच्छा सवाल होगा, कोई अच्छा क्वेश्चन लेता हूँ। अब मैं सारे वो क्वेश्चन ले रहा हूँ जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं। सारे वो क्वेश्चन ले रहा हूँ जो आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। देखिएगा, आज के सारे क्वेश्चन रोम्बस के होंगे, ठीक है। आज सारे क्वेश्चन जितने भी सवाल होंगे, सारे क्वेश्चन रोम्बस के ही होंगे। अगला क्वेश्चन है, एक समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई 12 और 16 है, उसका परिमाप क्या है? बहुत आसान सवाल है। एक समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई 12 और 16 है। एक विकर्ण दिया है 12 और एक दिया है 16, इसका परिमाप क्या है? ये क्वेश्चन कब आया हुआ है? ये क्वेश्चन आपका 2017 में एसएससी सीपीयू में आया हुआ है। 2017 एसएससी सीपीयू। तो उम्मीद है आप लोग कर लेंगे, बहुत आसान सवाल है। कैसे करना है? देखिए अगर ये 12 है तो आधा भाग 6 हुआ, ये 6 हुआ, ये 16 है तो ये 8 हुआ, 8 हुआ, 6 हुआ तो ये 10 हुआ, तो परिमाप कितना हुआ 40। आपके क्वेश्चन का आंसर है 40। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, अगला समझिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला सवाल है, एक समचतुर्भुज। देखिए 2017 के एसएससी के प्री में बहुत आसान सवाल आया है। उसने बोला है एक समचतुर्भुज है, एक समचतुर्भुज बोला गया है, और बोला है इसका विकर्णों की लंबाई 12 और 14 है। 12 और 14 है विकर्णों की लंबाई, तो इसका एरिया पूछा है। बहुत आसान सवाल है। आपको एक विकर्ण दिया है 12, एक दिया है 14, एरिया पूछा है 1/2, 12 × 14 आपके क्वेश्चन का आंसर। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं, ये क्वेश्चन 2017 प्री में आया है। देखिए जितने भी सवाल जो रोम्बस के हैं सारे क्वेश्चन बहुत आसान है। एक क्वेश्चन मिला क्वेश्चन नंबर 53, ये अच्छा सवाल है, देखिएगा थोड़ा समझा रहा हूँ, क्वेश्चन बोल रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको एक शीट दी जाएगी, कुछ देर बाद डिस्क्रिप्शन में एक शीट आपको मिल जाएगी, इसमें रोम्बस के क्वेश्चन दिए होंगे 10 सवाल। आप सभी लोग सॉल्व करके उनके आंसर कमेंट करेंगे, ठीक है। जो भी नहीं आएंगे कलम से आप पूछेंगे। डिस्क्रिप्शन में एक शीट मिलेगी, उसको सॉल्व करना, उसके आंसर कमेंट करना, ठीक है। उसके बाद कल उसकी हम प्रॉब्लम बता देंगे। अगला क्वेश्चन है, एक समचतुर्भुज का एक विकर्ण दूसरे का 70% है, तो बताइए इस समचतुर्भुज के क्षेत्रफल और बड़े बड़े विकर्ण के वर्ग के अनुपात क्या है? देखिए एक समचतुर्भुज का विकर्ण दूसरे विकर्ण का 70% है। हमने ये माना एक समचतुर्भुज का विकर्ण अगर 10 है तो ये 70% है, तो 7 हुआ। अब उसने पूछा क्या है समचतुर्भुज के क्षेत्रफल और बड़े विकर्ण के वर्ग के अनुपात, तो इसका जो एरिया हो गया 1/2 विकर्णों का गुणनफल, तो 10 × 7 हुआ। और बड़े विकर्ण, बड़ा विकर्ण हुआ 10 का वर्ग कितना हुआ 10, तो 10 का वर्ग 10 × 10 हो गया, 10 से 10 कटा, इसमें क्या हुआ
ये 7 और ये कितना हुआ 20, क्वेश्चन का आंसर है 7 और 5 20। ये इस बुक का क्वेश्चन नंबर किरण की बुक है, क्वेश्चन नंबर 53 है। इसमें समचतुर्भुज में जितने भी सवाल दिए हैं सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, कोई भी क्वेश्चन इसमें कठिन नहीं है, ठीक है। तो आपके क्वेश्चन सारे समचतुर्भुज के हो गए हैं। कल की जो नई आकृति होगी, कल मैं आपको नया पढ़ाऊंगा। कल की आकृति होगी समांतर चतुर्भुज। क्या होगा? समांतर चतुर्भुज, ठीक है। कल की आकृति होगी पैरेललोग्राम, ठीक है। तो बच्चों ये आपके क्वेश्चन थे समचतुर्भुज के। लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में एक शीट मिलेगी जिसमें आपको इसमें सारे क्वेश्चन दिए होंगे, लगा लीजिएगा। थैंक यू बच्चों, आज लाइव क्लास अभी इतनी रखेंगे। कल की जो क्लास होगी, जितने लोग भी जो पेड मेंबर हैं सभी लोग अपने ग्रुप में, अभी आपके पास एक लिंक आएगा, सब लोग आ जाइएगा। तो जो पेड मेंबर है उनकी जो प्रॉफिट लॉस में प्रॉब्लम है, तो मैं उनकी प्रॉब्लम बता देता हूँ, ठीक है। तो जितने लोग पेड मेंबर हैं लाइव ग्रुप में आ जाइएगा। आज आपकी क्लास इतनी है। आज जिन लोगों ने पेड बैच लिया है आज पहले उनको पढ़ा देते हैं, ठीक है। थैंक यू बच्चों, कल आगे फिर मिलते हैं। कल की क्लास होगी समांतर चतुर्भुज। कल मैं क्या पढ़ाऊंगा, थोड़ा पढ़ के बैठिएगा, बहुत मजा आएगा फिर, ठीक है। थैंक यू।